अगले ही पल उसमें से वही ज़ॉम्बी बाहर निकल कर आता है जो कई दिनों से मोली के पीछे था, पर वो भी तूफान के साथ बेहोश हो गया था। अब वो उस जगह पर आता है जहाँ ये दोनों लोग मोली को मार रहे थे। उन पर हमला करके एक आदमी को वो काट लेता है। तो आगे हम देखेंगे इस मूवी में क्या होता है। इस कहानी की शुरुआत एक तबाह हुए शहर से होती है। सब कुछ बिखरा पड़ा था, सड़कें सुनसान थी क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस की तबाही की वजह से दुनिया की बहुत सारी आबादी अब ज़ॉम्बीज़ में बदल गई है। जिसके बाद हम एक कपल को देखते हैं। इनमें वाइफ का नाम मोली था। ये अपनी गाड़ी से एक दोस्त के पास एयरपोर्ट पर जा रही थी जो इन्हें यहाँ से मैक्सिको ले जाएगा, क्योंकि सिर्फ मैक्सिको ही ऐसी जगह है जहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस और उनका हमला अभी तक नहीं हुआ। वो जगह पूरी तरह महफूज है। तो अब ये लोग लगातार तेज स्पीड में अपनी गाड़ी से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर पहुँचना होगा। लेकिन काफी लंबा सफर करने की वजह से मोली की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए ये लोग एक रेगिस्तानी इलाके में अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। मोली का हस्बैंड कहता है हमें एयरपोर्ट से पहले गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी, हमें चलना होगा। लेकिन जब वो गाड़ी स्टार्ट करता है तो वो चलती ही नहीं क्योंकि गाड़ी का एक टायर रेत में धंस गया था जो काफी कोशिशों के बाद भी नहीं निकलता। ये दोनों यहाँ पर फंस गए हैं। इस बात को लेकर दोनों की बहस हो जाती है क्योंकि वो एक दूसरे को ये इल्जाम दे रहे थे कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ। इसके बाद मोली का हस्बैंड अपने दोस्त को कॉल करता है जिसके पास ये दोनों जा रहे थे, पर बात होने से पहले ही सिग्नल चले जाते हैं जिस वजह से कॉल कट चुकी थी। और फिर तभी मोली देखती है कि सामने से एक आदमी उनकी तरफ ही चला आ रहा है। गौर करने पर इन्हें पता चलता है ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि ज़ॉम्बी है जो इन्हें मारने के लिए लगातार इनकी तरफ ही बढ़ता चला आ रहा था, जिसे देखकर फौरन मोली का हस्बैंड गाड़ी से गन लेता है, जिस बीच इसका मोबाइल भी वहीं बाहर गिर जाता है। लेकिन उसका ध्यान नहीं चाहता और अब वो ज़ॉम्बी पर लगातार गोलियां चलाने लगता है, जिस वजह से जख्मी होकर वो नीचे गिर गया था। तब ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने ज़ॉम्बी को मार डाला, पर वो मरा नहीं था, अभी भी जिंदा था। दोबारा से उठकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर मोली का हस्बैंड एक और गोली उस पर चलाता है जो उसके कान पर लगती है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता ही जा रहा था और अब उसकी गन में गोलियां भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए इन्हें दोबारा से गाड़ी में वापस आकर बैठना पड़ता है। अब ये ज़ॉम्बी के यहाँ से जाने का इंतजार करने लगते हैं, पर वो जा ही नहीं रहा था। कब से इनकी गाड़ी के आसपास ही मंडला रहा था इन्हें मारने के लिए। देखते ही देखते यहाँ रात हो गई थी, पर वो अभी भी बाहर खड़ा होकर खिड़की से इन्हें देख ही जा रहा था। दरअसल मोली के हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि उसने मोबाइल बाहर गिरा दिया था, जिसे उठाया भी नहीं था, और अब इन्हें किस तरह मोबाइल हासिल करना था। ये गाड़ी की लाइट जलाती है और देखते हैं कि ज़ॉम्बी बाहर नहीं है। तब चुपके से मोली बाहर आती है और आखिरकार मोबाइल के पास भी पहुंच चुकी थी। लेकिन जब उसका हस्बैंड पीछे था तो तभी ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देता है और उसने मोली के हस्बैंड को काट कर उसे मार दिया था। उसकी मौत से मोली को काफी दुख होता है, पर उससे अब अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो अपना जरूरी सामान लेकर यहाँ से भाग जाती है फौरन। अगले सुबह वो अपने उस दोस्त को कॉल करती है जो एयरपोर्ट पर इनका इंतजार कर रहा था। मोली से कहती है गाड़ी खराब है तो आने में मुझे वक्त लगेगा, तो तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो मोली का फोन काट देता है। इसीलिए अब उसे आगे का सफर पैदल ही तय करना था। इंटरनेट पर वो देखती है कि पैदल वहाँ तक जाने का रास्ता 36 मील की दूरी पर है, पर वो फैसला कर चुकी थी कि जो भी है मैं वहाँ पहुँच कर ही रहूंगी, तो पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो देखती है कि कुछ प्लेन्स यहाँ से उड़कर जा रहे हैं, जिन्हें देखकर मोली काफी मायूस हो गई थी क्योंकि वह जान चुकी थी कि अब एयरपोर्ट पर जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्लेन्स तो यहाँ से जा ही चुकी हैं। मगर वो फिर भी आगे बढ़ती रहती है। रात को एक जगह पर आग जलाकर बैठ जाती है, जिस बीच वो अपने बेटे को भी याद कर रही थी और इसी ख्याल के साथ उसकी आंख लग जाती है। जिस बीच तभी वो ज़ॉम्बी दोबारा यहाँ आकर मोली पर हमला कर देता है, इसीलिए वो अपना सामान उठाकर पहले ज़ॉम्बी पर हमला करती है और फिर वहाँ से भागकर एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है जहाँ वो नहीं आ पाता। अगली सुबह वो देखती है कि ज़ॉम्बी अभी भी चट्टान के नीचे यानी उसके करीब ही है, जो उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। तो वो अपना सामान लेकर यहाँ से दोबारा भागने लगती है। हालांकि ज़ॉम्बी भी उसका पीछा करता है, पर वो आराम से चल रहा था तो इतनी आसानी से उस तक नहीं पहुँच सकता था। पर जब मोली एक जगह पर रुक गई थी तो दोबारा से वो उसके पास आने लगता है। अब यहाँ वो पत्थर से उसे डराकर भगाने की कोशिश भी करती है, पर वो उसे नजरअंदाज करके उसकी तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था और यहाँ एक बार फिर रात हो जाती है। इसीलिए मोली फिर एक चट्टान के ऊपर आग जलाकर बैठ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ज़ॉम्बी चट्टान पर नहीं आ सकता, तो वो यहाँ महफूज है। अब अगली सुबह से दोबारा अपने दोस्त की कॉल आती है। वो उसे कल सुबह तक का टाइम देता है। कहता है अगर तुम कल सुबह तक एयरपोर्ट पर आ गए तो ठीक है, वरना हम तुम्हें छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। इसका मतलब था कि एक मौका भी इसके पास था यहाँ से निकलकर अपनी जान बचाने का। इसीलिए अब वो दोबारा से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बी तो अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था, जिस वजह से उसे कमजोरी हो रही थी और पानी की कमी तो बहुत थी। ऊपर से गर्मी भी बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ वो रुक भी नहीं सकती क्योंकि ज़ॉम्बी उस पर हमला करके उसे मार देगा। लेकिन काफी थक जाने की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगती है और फिर तभी यहाँ रेत का एक काफी बड़ा तूफान आ जाता है, जिस तूफान में वो ज़ॉम्बी के साथ फंस जाती है और बेहोश हो गई थी। फिर जब उसे होश आती है तो वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी। वो उन्हें आवाज लगाकर रोक लेती है, जिसके अंदर से दो आदमी बाहर आते हैं। सबसे पहले वो मोली को पीने के लिए पानी
पानी देते हैं। वो फिर इन्हें बताती है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, तभी मैं यहाँ से निकल सकती हूँ, तो प्लीज आप मुझे ले चलिए। तो अब ये मोली को गाड़ी में बिठाते हैं। वो देखते हैं कि मेरा बैग मेरे पास नहीं है। कहती है शायद वो वहीं गिर गया होगा जहाँ मैं बेहोश पड़ी थी। तो अब ये दोनों उसका बैग लेने के लिए चले जाते हैं। गाड़ी में मोली खून के निशान देखती है, जिससे वो समझ गई थी कि ये दोनों कोई शरीफ लोग नहीं है बल्कि खून ही है। वो घबरा गई थी। फिर ये दोनों लड़के वापस गाड़ी में आकर मोली से कहते हैं कि हमें भी एयरपोर्ट जाना है, तो तुम हमें भी वहाँ जाने का रास्ता बता दो। तब ना चाहते हुए भी उसे रास्ता बताना पड़ता है, जिसके फौरन ही बाजू से गाड़ी से बाहर लाकर मारने लगते हैं। चाकू निकालकर जैसे उसकी जान लेने वाले होते हैं कि तभी मोली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख के साथ ही रेत हिलता है और उसमें हलचल हो रही थी। और अगले ही पल उसमें से वही ज़ॉम्बी बाहर निकल कर आता है जो कई दिनों से मोली के पीछे था, पर वो भी तूफान के साथ बेहोश हो गया था। अब वो उस जगह पर आता है जहाँ ये दोनों लोग मोली को मार रहे थे। उन पर हमला करके एक आदमी को वो काट लेता है, जो देखकर दूसरा लड़का गाड़ी लेकर फौरन यहाँ से निकल जाता है। गाड़ी में से कुछ खाने पीने और जरूरी सामान निकलकर मोली के पास गिर जाता है, लेकिन वो एक बार फिर इस सुनसान रेगिस्तान में फंस गई थी, जहाँ वो ज़ॉम्बी दोबारा से इसकी तरफ ही आ रहा था, जिसे देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि क्या मुझे ज़ॉम्बी पर यकीन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आखिर ज़ॉम्बी ने इसकी जान बचाई थी। लेकिन ये भी सच है कि आखिर वो है तो एक ज़ॉम्बी ही। अब मोली के पास यहाँ पर एक कश्ती भी थी जो उस गाड़ी में से गिरी थी, जिसमें सामान रख के वो उसे घसीट रही थी, पर थकी होने की वजह से रस्सी उसे खींची नहीं चाहती, इसीलिए अब वो ज़ॉम्बी पर भरोसा कर ही लेती है। उसके गले में कश्ती की रस्सी डालकर उसमें सामान रखती है, जिससे खींचकर ज़ॉम्बी आगे बढ़ रहा था। तब वो भी उसके साथ आगे बढ़ती रहती है। उसके यहाँ एक किस्म से ज़ॉम्बी से दोस्ती हो गई थी। वो उसे अब अपनी कहानी सुनाने लगती है कि पहले मैं एक डांसर हुआ करती थी, मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई, जिसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। क्योंकि मैं उस वक्त उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने अपना बेटा अपनी बहन को दे दिया। मेरी बहन ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और आज भी वो वही है। मैं इसे बहुत याद करती हूँ। वो फैसला करती है कि मैं अब इस ज़ॉम्बी को ट्रेन करूंगी, तब इसे सिखाऊंगी। अगर इसने मेरा कहा माना तो इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी, और अगर नहीं तो इसे यहीं रेगिस्तान में छोड़ दूंगी। लेकिन वो ज़ॉम्बी तो उसका सारा कहना ही मान रहा था। तो अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और मेन रोड तक आ गए थे। मोली गाड़ी के आने का इंतजार करने लगती है ताकि यहाँ से निकल सके। इतनी ही देर में यहाँ आर्मी की बहुत सारी गाड़ियाँ आने लगती है, जिन्हें देखकर मोली ज़ॉम्बी को छुपा देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आर्मी ने ज़ॉम्बी को देख लिया तो वो इसे मार देंगे। पर वो आर्मी के सामने जाती है, जहाँ कुछ सोल्जर्स उसे ज़ॉम्बी समझकर उस पर गन तान देते हैं। तब उन्हें समझाती है कि देखिए मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे मदद चाहिए। उसका ये कहना ही था कि तभी ज़ॉम्बी वहाँ से निकलकर सामने आ जाता है, जिसे देखकर सोल्जर्स उस पर गोली चलाने के लिए तैयार थे। हालांकि मोली ने समझाती भी है कि देखिए मत मारे इसे, खतरनाक नहीं है ये, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पर एक सोल्जर ज़ॉम्बी पर गोली चला ही देता है, जिससे जख्मी होकर वो नीचे गिर गया था। साथ ही अब उसे गुस्सा भी आने लग गया था। मोली उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश भी करती है, पर वो उसकी उंगली पर काट ही लेता है, जिसका मतलब था कि वो भी अब इस वायरस के असर में आकर ज़ॉम्बी बन जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए एक पत्थर उठाकर अपनी उंगली पर तेज मारती है, जिससे उंगली टूट जाती है। यानी ये वायरस अब उसके जिस्म में नहीं फैलेगा। अब क्योंकि आर्मी यहाँ से जा चुकी थी, तो ज़ॉम्बी के साथ वो दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन वो सड़क पर ही लेट गया था, क्योंकि काफी थक चुका था। फिर मोली की नजर सामने जाती है, जहाँ उसे एयरपोर्ट दिख जाता है। वो काफी खुश हो गई थी, क्योंकि वहाँ जाने के लिए वो कब से मेहनत कर रही थी। ज़ॉम्बी जख्मी भी था, इसीलिए सड़क से उठ ही नहीं पा रहा था, जिसे देखकर मोली समझ जाती है कि वो दर्द में है, इसीलिए उसे दर्द से छुटकारा देना होगा। तो वो एक पत्थर उठाती है और ना चाहते हुए भी उसे ज़ॉम्बी पर दे मारती है, जिससे उसकी आखिरकार मौत हो जाती है। आगे बढ़ते हुए वो अपने दो दोस्तों के पास पहुंच गई थी, जो उसे मेक्सिको ले जाएंगे, जहाँ ये वायरस अभी तक नहीं है। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले वो अपनी बहन को कॉल करती है, जहाँ उसका बेटा भी था। फोन उसका बेटा ही उठाता है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बताता है मुझे घर में कैद किया हुआ है, क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं मुझे मारने के लिए। जो सुनकर मोली अपने बेटे के लिए काफी परेशान होने लगी थी, क्योंकि इसे लग रहा था कि शायद मेरी बड़ी बहन भी इस ज़ॉम्बी वायरस की लपेट में आ चुकी है या वो भी मारी गई है। वो जानती थी मेरे बेटे को इस वक्त मेरी जरूरत है, इसीलिए वो मेक्सिको जाने का फैसला बदलकर अपनी बहन के घर जाने का फैसला करती है और उसके दोनों दोस्त यहाँ से निकल जाते हैं। वो गाड़ी में बैठकर ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आखिर उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी बहन का घर था। यहाँ सब कुछ तबाह बर्बाद हुआ पड़ा था। वो अब जैसे अपनी बहन के घर में आती है तो उसे ये जानकर काफी दुख होता है कि मेरी बहन और उसका हस्बैंड मारे गए हैं, क्योंकि वहाँ पर शीशे पर खून से कुछ लिखा हुआ था। वो फौरन अपने बेटे के कमरे में जाती है, जो अपने टेंट में छुपा हुआ था मगर काफी डरा हुआ लग रहा था। अपने बेटे को सही सलामत देखकर वो काफी खुश हो जाती है और फौरन उसे लेकर नीचे आती है, जहाँ दरवाजे पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो अंदर आने की कोशिश में लगे हुए थे। वो अपने बेटे को कहती है तुम बस मेरे पीछे रहना, और हाथ में बेलचा उठा लेती है। दरवाजा जैसे ही खुलता है वो ज़ॉम्बीज़ पर हमला करके सबको ही मार डालती है और इस तरह से खुद की और अपने बेटे की जान बचा लेती है, सिर्फ अपनी बहादुरी की वजह से। क्योंकि पिछले काफी वक्त से वो इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही थी, इसीलिए जान चुकी थी कि इनसे कैसे निपटना है। और इसी के साथ ये कहानी तेरी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।